जाना हो, शादी वादी में जाना हो तो फिर कर लेती हूँ मेकअप। मैं थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के यूज़ करता हूँ। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता ना, मैं फ़ैन हूँ इन प्रोडक्ट्स का। डस्ट से रिमूव चाहिए उनको। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ डेली बेसिस पे। मिनिमम 30% ऑफ सैलरी जो होता है वो यूज़ हो जाता है इस चीज़ में। मुझे कियारा एडवानी है, मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्ट्रेस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। हमारे खास कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। कहते हैं तन की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता देखनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती दो तरह की होती है, एक बाहरी खूबसूरती और एक भीतरी खूबसूरती। लेकिन आज के समय में भीतरी खूबसूरती को पहचानना मुश्किल है। शायद इसीलिए अब लोगों का ध्यान बाहरी खूबसूरती पर ज्यादा होने लगा है और लोग अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए तरह तरह के चीजों का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो आज के समय में हर किसी के घर पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अचानक से ये खूबसूरत दिखने की इतनी होड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग इस पर हर महीने की आधी सैलरी तक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, ये खर्च करने का रिकॉर्ड इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज इस पर ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ये 90s के जमाने का गाना उन दिनों काफी चलन में था। ये गाना हो सकता है आपने सुना हो या हो सकता है कि ना भी सुना हो, लेकिन इस लाइन से ये बात तो साफ समझ आती है कि अब यानी कि 21वीं सदी में इस तरह के गाने सुनने को ना मिले, क्योंकि अब श्रृंगार की परिभाषा बदल गई है और श्रृंगार की जगह मेकअप ने ले लिया है। आज शायद ही कोई हो जो इस मेकअप शब्द से अनजान हो। कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मेकअप अब जीवन का हिस्सा बन गया है। सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि अहम हिस्सा बन गया है। आपके घर में भी हर महीने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते होंगे, जिसके लिए महीनों के हजारों रुपए खर्च भी हो जाते हैं। लेकिन यदि आप भारतीयों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कॉस्मेटिक की रिपोर्ट के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। पिछले कुछ दशकों में कॉस्मेटिक का मार्केट भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। लगातार डिमांड भी बढ़ रही है। कई लोग इस कारोबार में उतरकर मुनाफा भी खूब कमाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ लिपस्टिक, आईलाइनर, नेल पॉलिश जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर मात्र 6 महीने में 100 मिलियन से ज्यादा खर्च भारतीय महिलाएं कर चुकी हैं। ये आंकड़े 2023 के शुरुआती महीनों के आधार पर की गई है, जिसके कारण न केवल कॉस्मेटिक मार्केट चमका है बल्कि सरकार को भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हुआ है। देश में श्रृंगार के सामान को लेकर और कॉस्मेटिक के कारोबार को लेकर एक स्टडी हुई और इसमें जो कॉस्मेटिक सेल का आंकड़ा आया वो चौंकाने वाला है। भारत में कॉस्मेटिक के बाजार का विस्तार इतना विशाल हो रहा है जो हैरान कर सकता है। कांतार वर्ल्ड पैनल के भारत में की गई एक शुरुआती स्टडी के मुताबिक देश में भारतीय खरीदारों ने सिर्फ 6 महीने में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इसके लिए करीब 10 करोड़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदे गए। इस स्टडी में आए डेटा के मुताबिक एक और बात पता चली है कि कामकाजी महिलाएं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से
कॉस्मेटिक खरीदती है और ये खरीदारी औसत खरीदारी से 1.6 गुना ज्यादा है। साल 2022 में भारत कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कस्टम ड्यूटी विकसित करने वाले विश्व का चौथा देश बन गया। दुनिया भर के कई नामी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, अलग अलग ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भारत में बेहद सफल हो रहे हैं। केवल विदेशी ब्रांड ही नहीं, देसी ऑर्गेनिक ब्रांडों की भी धूम कम नहीं है। आपको बता दें, 2020 में भारत में ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री का मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए का था। यही नहीं, स्टडी में ये भी कहा गया है कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक सेक्टर भविष्य में और अधिक विस्तार और प्रगति करने वाला है। जो 2025 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का बाजार बढ़ जाएगा। हाथ में मोबाइल के आया शहर से लेकर गांव कस्बे की महिलाएं भी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने और इस्तेमाल करने के सपने देखने लगी। खूबसूरती को लेकर उनकी इस जरूरत को ब्यूटी मार्केट्स ने बहुत अच्छे से समझा और उनकी झोली ब्यूटी केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स से भर दी। इस तरह 2 रुपए का शैम्पू और 5 रुपए की फेयरनेस क्रीम लगाकर छोटे शहरों और कस्बों की महिलाएं भी बड़े ब्रांड्स की ओर अपना रुख मोड़ लिया है। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि खूबसूरत दिखने की उनकी ख्वाहिश ने खूबसूरती का कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया है। ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड्स गांव कस्बों के सस्ते ऑफर जैसे शैम्पू, फेस क्रीम के पाउच, सस्ते हेयर कलर ला रहे हैं और ये मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड्स भारतीय महिलाओं को खूबसूरती निखारने वाले ब्रांड्स के प्रति कैसे आकर्षित किया जाता है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाने का काम पहले टीवी के माध्यम से होती थी या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से होती थी, लेकिन अब जब से लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, उसके बाद सारी दुनिया इस मोबाइल में समा गई है। मोबाइल से सभी को पूरी दुनिया की जानकारी मिल रही है और महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है। आज किसी भी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करनी है तो सबसे अच्छा साधन मोबाइल बन गया है। शहर से लेकर गांव कस्बों की महिलाएं भी अब बड़े बड़े सपने देखने के साथ खुद को निखारने के लिए दुनिया के हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखना, समझना और आजमाना चाहती है। उनकी इस चाहत ने खूबसूरती की एक अलग ही दुनिया से उनका सामना कराया है। जिन महिलाओं का आई मेकअप का ज्ञान काजल पेंसिल तक सीमित था, अब आई लाइनर, आई शेडो, आई लैश कलर तक से जा जुड़ा है। पहले महिलाएं अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पति पर निर्भर रहती थी, लेकिन देश भर में अब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अब उन्हें अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पहले महिलाएं घर पर रहती थी, इसलिए उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरतें कम थी, लेकिन घर से बाहर निकलने की वजह से यानी कि कामकाजी लड़कियां और महिलाएं सेल्फ ग्रूमिंग और लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। महिलाओं की खूबसूरती, उनकी जरूरतों और खरीदने की क्षमता को देखते हुए ब्यूटी ब्रांड्स उनके लिए मौसम, कॉम्प्लेक्शन, उम्र के अनुसार अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने लगे। सुंदर दिखना महिलाओं की सबसे बड़ी चाहत होती है। महिलाएं जब भी किसी पार्टी या फंक्शन में पहुंचती है तो पुरुष उनकी अपीयरेंस को इतना नोटिस नहीं करते जितना महिलाएं एक दूसरे को गौर से देखती है। किसने कितनी महंगी साड़ी या ज्वेलरी पहनी। वॉशरूम में जब कोई महिला टचअप के लिए पर्स में से महंगी लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट या परफ्यूम निकालती है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है।
वहां मौजूद सभी महिलाएं भी एक दूसरे के स्टाइल, मेकअप, पहनावे को ध्यान से देखती है और मन में उठ रहे सवाल से हिचकिचाती भी नहीं है। बड़े ब्यूटी ब्रांड्स महिलाओं को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो अपनी खूबसूरती पर मोटी रकम खर्च करने में सक्षम है। दिवाली के दिन घर घर बनाए जाने वाला काजल अब 2000 रुपए से ज्यादा कीमत में भी बिकने लगा है। इस महंगी कीमत की वजह भी स्टेटस और जरूरत है। घर पर बनाया जाने वाला काजल फैलता है। इस कमी को इंटरनेशनल ब्रांड्स ने महिलाओं की जरूरत से जोड़कर देखा और समझा। इसी बहाने से महंगे काजल की ब्रांडिंग करना शुरू किया। सुरमेदानी और काजल डिबिया की जगह स्टाइलिश स्लिक काजल पेंसिल ने ले ली। काजल हो गया और भी गहरा, लॉन्ग लास्टिंग, स्पंज प्रूफ बताकर ब्रांड्स ने महिलाओं का दिल जीत लिया और महिलाएं काजल पर हजारों रुपए दिल खोलकर खर्च करने लगी। काजल लगाओ भी और फैले नहीं, कॉम्प्लेक्शन ना बिगड़े, मेकअप ना बिगड़े, आंसू बहे या बारिश हो, वाटरप्रूफ काजल नहीं फैलेगा। इन बातों पर हर ब्रांड्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और महिलाओं के लिए काजल लगाने से ज्यादा जरूरी हो गया कि वो किस ब्रांड का काजल लगा रही है। होममेड काजल की जगह काजल पेंसिल ने ले ली, जो कभी कभी 1000 रुपए से भी ज्यादा महंगी होती है। लड़कियों को गोरेपन के सपने दिखाकर ग्लोबल ब्रांड्स ने फेयरनेस क्रीम का मार्केट खड़ा कर दिया। गोरी लड़की जब मैरिज मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में हो तो फेयरनेस क्रीम का मार्केट छोटा कैसे हो सकता है। फेयरनेस क्रीम रिश्ता जोड़ने वाली क्रीम बन गई है, जिसे लगाकर लड़कियों को नौकरियां मिल जाती और खूबसूरत दूल्हा भी मिल जाता है। फेयरनेस मार्केट ने भारतीय परिवारों और महिलाओं की कमजोरी को बखूबी पकड़ा और ढेरों कमाया। फेयरनेस क्रीम और कॉम्प्लेक्शन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स आज भी अपना दबाव बनाने में कामयाब है। आज भी खूबसूरती के नाम पर भारत में सबसे ज्यादा गोरा होने का सामान ही बिकता है। देश के छोटे कस्बों और गांवों में आज भी लोगों को महीनों की सैलरी नहीं मिलती। ज्यादातर लोग दिहाड़ी का काम करते हैं या इनकी सीजनल इनकम होती है। रोज कमाने और रोज खाने वाले दिहाड़ी मजदूर भी इंटरनेशनल ब्रांड्स को फील करें, इसलिए ब्यूटी और सेल्फ ग्रूमिंग मार्केट उनके लिए अलग अलग से पैकेजिंग प्लान करने लगा। गांव कस्बों की महिलाओं के मन में शहरों या विदेशी महिलाओं की तरह खूबसूरत दिखने की चाहत जगाने और ग्लोबल ब्रांड्स से उनका परिचय कराने के लिए उन तक से 1 से 2 रुपए के शैम्पू, सैशे 5 रुपए की फेयरनेस क्रीम, छोटे हेयर कलर के सिंगल यूज करने वाले पैक उतार दिए। इसलिए ब्रांड्स इनके लिए इनकी सुविधा के हिसाब से छोटे पैक तैयार करते हैं। जितने पैसे में वो नमक दाल खरीदते हैं, उसी पैसे से शैम्पू, फेयरनेस क्रीम, हेयर कलर जैसे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स खरीदकर अपने सपनों को पूरा करते हैं। इसी के साथ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो यह पूरी दुनिया में खूब पसंद किए जाते हैं। विदेशों में महिलाएं गोरी होती है, इसलिए वहाँ फेयरनेस क्रीम की ब्रांडिंग काम नहीं आती। लेकिन अपनी उम्र से कम यानी जवा दिखने की ख्वाहिश पूरी दुनिया की महिलाओं एक जैसे देखने को मिलती है। इसलिए एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का मार्केट विश्व भर में तेजी से बढ़ रहा है। युवा दिखने की चाहत में पुरुष और महिलाएं दोनों ही एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लगाकर अपनी उम्र छिपाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए ब्यूटी ब्रांड्स की बड़ी रेंज तैयार करने के बाद ग्लोबल ब्रांड्स की नजर पुरुषों पर पड़ी। पुरुषों के लिए सफलता सबसे बड़ा लालच होता है। ये बात ब्यूटी ब्रांड्स ने समझ ली। उन्होंने पुरुषों को समझाया कि इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके वो सफलता पा सकते हैं। इसके बाद मैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केट बढ़ने लगा। आज मैन ब्यूटी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो चुकी है। सोचैम की एक स्टडी में पता चला कि 18 से 25 साल के पुरुष ग्रूमिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर महिलाओं से ज्यादा खर्च करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 साल में पुरुषों के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री 42% बढ़ी है।
वर्क प्लेस पर कंपटीशन बढ़ने के कारण पुरुष ज्यादा आकर्षक दिखने की कोशिश करने लगे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अब केवल एक पसंद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह कई लोगों की जरूरत भी बन गई है। वहीं मेकअप की बात करें तो इसका उपयोग किसी महिला के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करने के लिए किया जाने लगा है। कुछ महिलाएं इसका उपयोग केवल शादियों जैसे आयोजनों के लिए करती हैं, तो कुछ आम दिनचर्या में भी उपयोग करती हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानना चाहा, साथ ही ब्यूटी एक्सपर्ट से भी बात की। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सर हमारे यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं उनका डिमांड मोस्टली ऐसा रहता है, गोरा होना है या ग्लो को लेके रहता है। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। पर्टिकुलरली ऐसा कोई प्रोडक्ट उनको सजेस्ट नहीं करते हैं। हर स्किन टाइप को देख के, अगर एक्ने है, पिगमेंटेशन है या फिर ऑयली स्किन है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करते हैं। बट मोस्टली हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट से ज़्यादा हम लोग इनर ब्यूटी पे फोकस करते हैं। इनर ब्यूटी यानी फेशियल के थ्रू, हाइड्रा फेशियल या फिर मसाज के थ्रू हम लोग इनर ब्यूटी पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। सर ऐसे पर्टिकुलरली हम लोग किसी प्रोडक्ट को सजेस्ट, ऑब्वियसली अब पार्लर लाइन है तो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट स्किन टाइप को देख के हम लोग प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं सबको अलग अलग। एक ही प्रोडक्ट सबके लिए रिलेवेंट नहीं होता है, तो हम लोग सबको अलग अलग प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। सर ये एक मिथ तो हो गया है ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कि कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से, एडवर्टाइजमेंट देख के लोग जो हैं वो प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाते हैं। बट हम लोग जो है ये सजेस्ट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर ऐसे कहीं देख के कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने सबका स्किन टाइप, सबका बॉडी मतलब अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सजेस्ट करते हैं। ऑयली स्किन के लिए उस तरीके का प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, और पर्टिकुलरली कोई ब्रांड या फिर कोई कॉस्मेटिक कंपनी हम लोग ऐसे सजेस्ट नहीं करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं डेली स्किन केयर करती हूँ। मैं स्किन केयर में बेसिक जो होता है, सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, सीरम्स हो गया, टोनर हो गया, वो सारी चीज़ यूज़ करती हूँ। जी, हर महीने तो इसे ख़रीदना पड़ता है, तो मिनिमम 30% ऑफ सैलरी जो होता है वो यूज़ हो जाता है इस चीज़ में। ये चीज़ तो है बेसिकली जो सोशल मीडियाज़ होते हैं, जैसे इंस्टा हो गए, फेसबुक हो गया, इसमें क्या है रील्स आते रहते हैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन मिला मुझे ये सब के बारे में, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये सब चीज़ ट्राई करना चाहिए। ये सब हमारे स्किन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, वो सब के बारे में पता चला। मुझे कियारा एडवानी है, मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्ट्रेस है। उसका मेकअप हो गया बहुत पसंद है, उसकी स्किन भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, मैं बिना मेकअप के बाहर चले जाती हूँ, बट सनस्क्रीन जो होता है वो ज़रूरी होता है, तो मैं सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे को बेसिकली अपने फेस का केयर करना रहता है, स्किन केयर करना रहता है, जिसके लिए मैं सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र यही सब चीज़ यूज़ करती हूँ। और क्योंकि ये फेस को केयर करना मेन अभी बहुत ज़रूरी है। हम बाहर जाते हैं तो फिर धूप रहता है, कभी डस्टिंग एरिया रहता है, तो उस चीज़ के लिए हमको अपने फेस का केयर करना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ से देखती हैं, सीखती हैं आप इन सब चीज़ों को? ये सब चीज़ मैं वैसे तो ऑनलाइन है, और मेरी मम्मी पार्लर वाली है, तो वो मुझे सजेस्ट करती हैं ये सब चीज़ों को। हाँ, हो जाता है। मेरी सैलरी से 1-2% ही होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करती, बट मैं 1-2% अपनी सैलरी से इस चीज़ के लिए खर्च कर देती हूँ। आप मेकअप वगैरह करती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जैसे कोई ओकेशन में जाना हो, शादी वादी में जाना हो, तो फिर कर लेती हूँ मेकअप, नहीं तो बेसिकली डेली नहीं करती मेकअप, क्योंकि उसमें भी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नहीं मैम, मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ना मैं फ़ैन हूँ इन प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ऐसा आजकल सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे ऐसे देखने और सुनाई भी आता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल वाले पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, जो हमारे स्किन या हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं वो। और मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से दूर ही रहे तो बेहतर है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स की भी मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें वो कहते नज़र आते हैं कि आजकल जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, जो भी आजकल क्रीम या पाउडर्स वगैरह आते हैं, उसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं उनसे हमारे क्या फेस पे इन्फेक्शन और कैंसर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैम अगर कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह हों तो ये ठीक भी है, पर
मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि केमिकल वाले प्रोडक्ट्स तो पूरे वेस्ट हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ ज़्यादातर। मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ डेली बेसिस पे। जी ज़रूरी इसलिए लगता है कि कहीं जाने आने पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है कि बाहर में जैसा कि धूप से बचाव, बहुत सारा चीज़ों से बचाव मिलता है उसको, तो इसलिए मैं डेली बेसिस में यूज़ करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के यूज़ करता हूँ। अभी जैसे देखा जाए तो अभी के समय में प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी चेहरा को मतलब अच्छा रखना है, ग्लो रखना है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का उपयोग करते रहना चाहिए। थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से मैं जैसे करता हूँ। ज़्यादा करने से मतलब बहुत प्रकार के नुकसान है चेहरे में। कई प्रकार के व्यक्तियों को नॉलेज नहीं होता इस कि कैसे कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट उपयोग कर लेते हैं, जिससे चेहरे में विभिन्न प्रकार के डार्क सर्कल दिखने लगते हैं या विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे निकल आते हैं, जिससे चेहरा ख़राब हो जाता है। जैसे हमारे पास पुरुष क्लाइंट आते हैं, जो पुरुष हो महिला हो जो भी आते हैं, उनको फेयर दिखना है, स्किन फेयर चाहिए या डस्ट से रिमूव चाहिए उनको और वो बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं हमको एक बार में शाइन चाहिए भैया, स्किन में शाइनी दिखना चाहिए, ग्लोसी दिखना चाहिए बोलते हैं। तो हम हमारे यहाँ उसके लिए हम लोग हाइड्रा फेशियल करते हैं, हाइड्रा बूस्ट करते हैं, वाइटनिंग फेशियल होता है, वाइटनिंग और क्लीन अप होता है, डिटेन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है सैलून में गोरे होने के लिए। इस पे गोरे होने के लिए मेंटेन, रायपुर के डस्ट इतना है प्लांट के जैसे कि आदमी डल हो जाता है उसका। और टू व्हीलर वाले क्लाइंट अक्सर हमारे जैसे टू व्हीलर क्लाइंट, उनको चाहिए था फेयरनेस चाहिए था, जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको भी हमको फेयर चाहिए, फेयर दिखना है ऐसा बोलते हैं वो। तो ठीक है भी हम उसके लिए हमारे पास हाइड्रा बूस्ट है, वाइटनिंग फेशियल है, बीबी ग्लो फेशियल है, काफ़ी सारे फेशियल रेंज है हमारे पास में। इन सब का उपयोग करते हैं लोग। होम केयर यूज़ करते हैं, वाइटनिंग क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, सीरम, ये सब यूज़ करते हैं सर। जाहिर सी बात है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का दौर खत्म नहीं होने वाला है और यह आने वाले समय में और बढ़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का लंबे समय तक उपयोग करना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इनसे हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ी, स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लंबे समय तक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से स्किन से जुड़ी समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए इन ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी जरूर बरतें। आज के इस खास कार्यक्रम विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार। ओकेशन में जाना हो, शादी वादी में जाना हो तो फिर कर लेती हूँ मेकअप। मैं थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के यूज़ करता हूँ। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता ना, मैं फ़ैन हूँ इन प्रोडक्ट्स का। डस्ट से रिमूव चाहिए उनको। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ डेली बेसिस पे। मिनिमम 30% ऑफ सैलरी जो होता है वो यूज़ हो जाता है इस चीज़ में। मुझे कियारा एडवानी है, मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्ट्रेस है।